गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 4 जून वर्ष 2025 दिन बुधवार। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। पुख्ता सबूत मिले तो बढ़ सकती हैं एसआईटी की मुश्किलें। सीबीआई की 2 टीमें कर रही रिकॉर्ड स्टडी। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सीबीआई की शुरुआती जांच में शिमला पुलिस की एसआईटी की तफ्तीश में विरोधाभास सामने आया है। सीबीआई कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर मामले में कार्रवाई कर सकती है। पुख्ता सबूत मिलने पर एसआईटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विमल नेगी का शव बिलासपुर के तलाई थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। शिमला पुलिस की एसआईटी ने स्थानीय मछुआरों की मदद से शव बरामद किया था। शिमला पुलिस की एसआईटी ने शव से पेन ड्राइव बरामद करने में कथित तौर पर लापरवाही बरती। डीजीपी की ओर से हाईकोर्ट में सौंपे गए हल्फनामे में भी पेन ड्राइव की बरामदगी को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पेन ड्राइव को फॉर्मेट क्यों किया गया, इसकी कोई जानकारी दर्ज नहीं है। हिमाचल में जीएसटी कलेक्शन में उछाल। मई में बीते साल के मुकाबले 26% वृद्धि। हिमाचल प्रदेश ने मई 2024 के दौरान जीएसटी कलेक्शन में बड़ी छलांग लगाई है। बीते साल के मुकाबले इसमें 26% की वृद्धि दर्ज हुई है। मई 2024 के मुकाबले में इस वर्ष 104.94 करोड़ रुपए का अधिक जीएसटी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है। अच्छी रिटर्न अनुपालना, प्रभावी कर प्रवर्तन, विभागीय पुनर्संरचना से विभाग की कार्यात्मक प्रणाली में आए सकारात्मक प्रभाव और डाटा विश्लेषण क्षमता में सुधार से आय में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि कर एवं आबकारी विभाग के जीएसटी विंग के अनुसार मई के दौरान प्रदेश को एसजीएसटी से 203.64 करोड़ रुपए, आईजीएसटी से 302.94 करोड़ और इंटर हेड ट्रांसफर के तहत 30.67 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मई 2025 में प्रदेश को जीएसटी कलेक्शन के तहत 505.84 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आईटीआई में अभ्यर्थी निःशुल्क कर सकेंगे आवेदन। रुचि के हिसाब से ट्रेड चुनने में की जाएगी मदद। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सूबे की आईटीआई में व्यवस्था कर दी है। अभ्यर्थी आईटीआई जाकर आवेदन संबंधित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस दौरान उनसे किसी प्रकार का शुल्क आवेदन के लिए नहीं लिया जाएगा। उन्हें रुचि के हिसाब से ट्रेड चुनने में भी मदद की जाएगी। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश आईटीआई में प्रवेश के लिए 2 जून से पोर्टल खोल दिया है। पहले चरण की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी 16 जून तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि चॉइस भरने की अंतिम तिथि 17 जून तक रहेगी। सेब सीजन के लिए गत्ता उद्योग तैयार। इस बार 4 करोड़ यूनिवर्सल बॉक्स तैयार करने का लक्ष्य। सेब सीजन के लिए प्रदेश के गत्ता संचालकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार सेब की अच्छी फसल होने का दावा है। ऐसे में उद्योगपतियों ने 4 करोड़ बॉक्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है। पिछले सीजन करीब 3 करोड़ बॉक्स बनाए गए थे। उद्योगों में यूनिवर्सल बॉक्स तैयार होंगे। कई बागवान अपनी मर्जी के बॉक्स तैयार करवाने के लिए उद्योगों में ऑर्डर देने पहुंच रहे हैं। वह इससे अपनी ब्रांडिंग करेंगे। इंस्टाग्राम पर प्यार, पति बच्चों को छोड़ महिला फरार। कहते हैं इश्क एक ऐसी बीमारी है जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता। इस बीमारी के आगे अपने खून के रिश्ते भी पल भर में प्राय हो जाते हैं। आधुनिक दुनिया के दौर में लोग सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बस कुछ दिन चैटिंग और फ़ोन पर बात करते ही प्यार का इजहार कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या पहले भी आ चुका है, जहां पाकिस्तान से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के पास भारत आ गई। अब ऐसा ही मामला मंडी की पंडोह चौकी के अंतर्गत पेश आया है। क्षेत्र की रहने वाली 2 बच्चों की मां को इंस्टाग्राम पर बिलासपुर के एक व्यक्ति से प्यार हो गया और वो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ बिलासपुर फरार हो गई। दोनों की पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और उसके बाद फ़ोन पर बात होने लगी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी संग भागने को तैयार हो गई। पति जब घर पर वापस लौटा तो पत्नी को घर पर न पाकर चौकी में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचा। बाद में पता चला कि पत्नी अपने इंस्टाग्राम के प्रेमी संग फरार हो गई है। महिला के मायका पक्ष ने भी महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी। पति का कहना है कि उसे पत्नी से कोई शिकायत नहीं है, वो बस उसके पास रहे। एसडीएम के आदेशों पर पंडोह चौकी की पुलिस टीम बुधवार को पति के साथ उसे वापस लाने के लिए बिलासपुर पहुंची और उसे मंडी लाया गया है।
हिमाचल में शुरू हुई प्री नर्सरी टीचर भर्ती। हमीरपुर और कांगड़ा में इस दिन होंगे इंटरव्यू। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्री प्राइमरी के लिए एनटीटी भर्ती शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले हमीरपुर और कांगड़ा जिला के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें एनटीटी के पदों के लिए 11 और 12 जून को इंटरव्यू होंगे। इसमें HPSEDC की ओर से विभिन्न जिलों में अलग अलग एजेंसी को ये काम दिया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6,297 पदों पर यह भर्तियां होनी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने इसके लिए कंपनियों को काम दे दिया है। इस बार एक कंपनी के बजाय 14 कंपनियों को काम दिया गया है। यह कंपनियां आगे शिक्षकों की भर्तियां करेंगी। हिमाचल प्रदेश में वापस लौटा कोरोना। नाहन में 82 साल की बुजुर्ग महिला संक्रमित। पड़ोसी राज्य पंजाब के बाद हिमाचल में भी कोरोना ने पांव पसार लिए हैं। करीब 2.5 साल के बाद हिमाचल में लौटे कोरोना से नाहन में 82 साल की एक महिला संक्रमित पाई गई है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां की बुजुर्ग महिला को परिजन नियमित जांच के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। महिला का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकली। संक्रमित पाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए कहा, लेकिन परिजनों की आपत्ति के बाद महिला को अब घर में ही आइसोलेट किया गया है। शिक्षा मंत्री ने 6 जून को बुलाई बैठक। ट्रांसफर सहित कई मामलों पर होगी चर्चा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 6 जून को विभाग की बैठक बुलाई है। इस दौरान ट्रांसफर सहित कई मामलों पर फैसले लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो शिक्षा मंत्री ने विभाग से शिक्षकों की ट्रांसफर के बारे में जानकारी भी देने को कहा है। बताया जा रहा है कि अब शिक्षकों की ट्रांसफर में पूर्ण बैन लग जाएगा। वहीं शिक्षकों के पेंडिंग 10,000 डीओ नोट भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। अब बीच सत्र में सरकार युक्तिकरण की प्रक्रिया को भी रोक सकती है। 6 जून को होने वाली बैठक में स्कूल शिक्षा निदेशक व सभी जिला उपनिदेशकों को बुलाया गया है। प्रदेश के डिपो में 7 महीने बाद मिलेगा रिफाइंड तेल। 19 लाख राशन कार्ड धारकों को होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश के लगभग 19,30,000 राशन कार्ड धारकों को 7 माह बाद डिपो में रिफाइंड तेल मिलेगा। रिफाइंड तेल की सप्लाई गोदाम तक पहुंच गई है और जल्द ही डिपो में BPL और APL कार्ड धारकों को 134 रुपये प्रति लीटर, जबकि आयकर दाताओं को 140 रुपये प्रति लीटर की दर से तेल मिलेगा। जबकि सरसों के तेल की सप्लाई अब समाप्त होने को है। ऐसे में जून माह में सरसों के तेल की बची हुई सप्लाई ही मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सरसों के तेल की निविदा को अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की है। ऐसे में सरसों के तेल की निविदाओं को मंजूरी मिलने में समय लगने की स्थिति में 2-2 लीटर रिफाइंड तेल देना पड़ सकता है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बैठक के लिए बुलाए पूर्व कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर चेतावनी देने के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन जल्द ही बिजली बोर्ड की पेंशनर फोरम के साथ बैठक करेगा। पेंशनर फोरम के पदाधिकारियों का कहना है कि इसी महीने के दूसरे सप्ताह में प्रबंधन के साथ बैठक हो सकती है, लिहाजा उन्होंने अभी एक्शन प्लान को टाल दिया है। यह जानकारी राज्य विद्युत परिषद पेंशनर फोरम की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता ई वैदराज गुप्ता, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर ने की तथा महासचिव TR गुप्ता ने फोरम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। पेंशनर नेता अमर सिंह भलेक ने बताया कि बैठक में मेडिकल बिलों के भुगतान की समस्या पर भी चर्चा हुई। पेंशनरों ने मांग की है कि बोर्ड प्रबंधन इस समस्या का समाधान करे और मेडिकल बिलों का भुगतान समय पर किया जाए। फोरम के सचिव चेतराम शर्मा ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और आग्रह किया कि वे फोरम के खाते में एरर की राशि का 0.5% अंशदान दें तथा संगठन को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।